अगर आप महाकुंभ गए हैं तो आप भाग्यशाली हैं, नहीं जा पाए हैं तो कोई बात नहीं। शिवरात्रि के दिन आप अपने घर पर ही सर्वश्रेष्ठ कार्य करने से त्रिवेणी संगम डुबकी का फल प्राप्त कर लेंगे। अगर आप गए हैं तो भी आपको यह कार्य जरूर से करना है। इस सरल से कार्य से सुख, सौभाग्य, धन, संपदा का वरदान मिलेगा। रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। आप जानते होंगे बच्चे, बड़े बड़े बूढ़े सभी इस दिन की महत्वता शिवरात्रि और त्रिवेणी संगम के जल की जितनी कहा जाए उतना कम है। अगर यह दो वस्तुएं एक साथ मिल जाए तो सौभाग्य तो चमकना ही है। आप जानते होंगे त्रिवेणी संगम के जल में स्नान करने लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। शिवरात्रि के दिन आप घर बैठे इस परम पुण्य को अनुभूति करें और भाग्य की रेखाओं को चमकाएं। गंगा, जमुना, सरस्वती तीन नदियों के पवित्र संगम से त्रिवेणी संगम का जल हमें प्राप्त होता है। महादेव के मस्तक पर गंगा मैया विराजित है और सौभाग्य, दुख, दरिद्रता के निदान के लिए यह जल सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ पर पूजन पाठन तो हम सभी ने किया है। जो भक्तजन नहीं जा पाए हैं वह भी इन कार्यों को करें। यह कार्य काफ़ी सरल है परंतु इससे भाग्य बदलता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है। गुरु जी की वहाँ पर कथा भी हुई थी और महादेव का एक सुंदर दिन और गंगा मैया का यह पवित्र जल आपके भाग्य बदल सकता है, दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। बच्चे, बड़े बूढ़े सब यह कार्य करें और अपने सौभाग्य की वस्तु यह श्रेष्ठ स्वरूप में आप काम में लें। सबसे पहले आपसे अनुरोध है, कमेंट्स में हर हर शंभू, नमामि शंभू या जय गंगा मैया लिखना ना भूलें। सबसे पहले आप सभी अगर त्रिवेणी संगम में गए हैं तो भी इस कार्य को करें। व्रत उपवास कर रहे हैं तो भी इस कार्य को करने का प्रयत्न करें। घर पर आपके त्रिवेणी संगम का जल आप लेकर आए हैं या कोई अन्य भक्तजन लाए हैं तो सभी को यह कार्य करना है। जल्दी उठने का प्रयत्न करें। पवित्र दिनों में, पवित्र श्रेष्ठ तिथियों में जल्दी उठकर ही पूजन पाठन किया जाता है तो फल मिलता है। जल्दी नहीं उठ सकते कोई बात नहीं, जब आपका समय है तभी आप अपनी दिनचर्या अनुसार अपने पूजन पाठन के कार्य को कीजिएगा। इस दिन आप सभी ध्यान रहे, आप सभी को जो त्रिवेणी संगम का जल है एक कटोरी में ले लेना है। कम ज़्यादा जितना भी ले सके। एक जो है आप जो अपने पास कलश है उसमें एक बूंद भी डालेंगे तो गंगा जल या त्रिवेणी संगम की यही खासियत है कि यह जो है पूरे जल को अपने जैसा कर देती है। देखिए इतना भर भर के तो लोटा या बाल्टी में हर काम में नहीं लिया जा सकता, परंतु एक दो बूंद भी आप उस जल पात्र में डाल देंगे तो वह पूर्ण रूप से त्रिवेणी संगम का ही जल बन जाएगा। यह कार्य बच्चे अपनी उन्नति के लिए करें, जैसे कि प्रतियोगी परीक्षा में मन नहीं लगता है, कर्ज संकट पड़ रहा है या दुर्भाग्य बहुत परेशान कर रहा है तो भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। सौभाग्य में वृद्धि में आप घर में पूजा हो रही है, शंख बज रहा है, हाथ जोड़िएगा, आपको की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। सांझ के समय शंख ध्वनि भाग्य बदल देती है और यह कहीं से सुनाई दे तो आपको अपने हाथ जोड़ लेनी चाहिए, अपनी मनोकामना कह देनी चाहिए। तो घर पर पूजा हो रही है उसी समय में अभी जो है पंडित जी पूजा कर रहे हैं और अपना कार्य मैं कर रही हूँ। इस दौरान आप सभी ने यह शंख ध्वनि सुनी और आप अपनी मनोकामना कहिएगा। अब आप सभी को जैसे शिवरात्रि के दिन कैसे कार्य करना है, सबसे पहले आप सभी को जो है त्रिवेणी संगम का जल अपने पास रख लेना है। अगर आपने त्रिवेणी संगम के जल को, सबसे अच्छा दिन है जब आप अपने घर के मंदिर में त्रिवेणी संगम का जल आ गया है तो उसे अपने घर में अच्छे तांबे के, स्टील के या जो भी आपके पास कांसा इत्यादि का बर्तन है, प्लास्टिक के बर्तन से निकालकर अपने घर के मंदिर में अपने बच्चे के हाथ से या स्वयं आप जो है सुरक्षित बर्तन में इसे रखें। स्टील की बाल्टी में रख सकते हैं आप, कांसे या तांबे की कोई बाल्टी है तो उसमें रख सकते हैं। शिवरात्रि के दिन क्योंकि महादेव का ही यह त्रिवेणी संगम का जल है। गंगा, जमुना, सरस्वती जो है महादेव के साथ विराजित है। गंगा मैया तो उनकी जटाओं में रहती है। अगर आपने अभी तक इसका पूजन नहीं किया है तो सबसे पहले शिवरात्रि से अच्छा कोई दिन नहीं होगा जब आप परिवार के साथ गंगा मैया का स्वागत अपने घर पर करेंगे। शिवरात्रि के दिन सबसे पहले आप जो बर्तन में रखेंगे उसके बाहर स्वास्तिक बनाएं हल्दी कुमकुम का और अंदर नहीं मिलाएं क्योंकि मिलावट का दौर है। आप उस बाल्टी के बाहर आवश्यक रूप से थोड़ा रोली, चंदन, मौली समर्पित करें। मन ही मन प्रार्थना करें कि गंगा मैया स्वागत है आपका। थोड़ी देर इसे घर की रसोई में रखने के बाद अपने घर के मंदिर में आप रखिएगा। इस तरह से आपको यह पूजन की प्रक्रिया शिवरात्रि के दिन त्रिवेणी संगम के जल से करनी है। इसके बाद आप सभी को जो है
इसका दिव्य प्रयोग करना है। आप सभी को, आपके बच्चे कर रहे हैं तो बहुत सुखद है, आप कर रहे हैं तो बहुत सुखद है। यह जल कोई साधारण जल नहीं है, यह लाखों वर्षों तक खराब न होने वाले जल के रूप में कहा जाता है। इस घर में अगर त्रिवेणी संगम का जल आ गया है तो शिवरात्रि के दिन यह दिव्य प्रयोग आपका दुर्भाग्य तो दूर करेगा ही, साथ ही सौभाग्य में भी वृद्धि करेगा। तांबे का, स्टील का, जैसा भी लोटा है, सबसे पहले उसमें आप हर हर गंगे, नमामि गंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए एक बूंद त्रिवेणी संगम का जल डालें। जितने भी घर में जो, जैसे बच्चे भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं तो वह भी करें, आप भी जो है इस कार्य को करें। सभी के जो है लोटे में या एक बड़ी सी बाल्टी बना लीजिए, उसमें त्रिवेणी संगम का जल डाल लीजिए। इससे पितृ देवता भी सुख पाते हैं। अब बच्चे बड़े जो भी मंदिर जा रहे हैं उनके हाथ में यह त्रिवेणी संगम का जल लीजिए और जो है शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित होता हुआ जो शिवलिंग से आपको प्राप्त कर लेना है यह जल जो आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है, त्रिवेणी संगम का जल। फिर इसका आपको प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए, चाहे तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर त्रिवेणी संगम के जल को आपको थोड़ा सा ग्रहण कर लेना है, ठीक है, पी लेना है। संभव हो तो यह कार्य करें। उसके बाद त्रिवेणी संगम के जल को शिवरात्रि के दिन अपने घर पर भी जरूर से छिड़काव करें, घर के दरवाजे पर भी थोड़ा सा छिड़काव करें। उसके बाद में पवित्र गंगा नदी त्रिवेणी संगम में स्नान कर रही हो ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको नहाने के पानी में, सबसे पहले आपको नहाना है, नहाने के पानी में डालना है। पितरों के निमित्त शिवरात्रि के दिन आप स्मरण ध्यान करते हैं तो यह कर सकते हैं। उसके बाद महादेव का अभिषेक करना है, उस जल को ग्रहण करना है, घर के दरवाजे पर छिड़कना है और पूरे घर में भी इसका छिड़काव करना है। तो शिवरात्रि के दिन इन सरल से कार्यों को करें और दुर्भाग्य को दूर करें। साथ के साथ जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, कष्ट कर्ज में उनका जीवन चल रहा है और कहीं ना कहीं आप भी परेशान हैं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से, तो शिवरात्रि से बड़ी रात्रि कोई हो ही नहीं सकती। 4 पहर की पूजा करें या सामान्य पूजा करते हैं तो भी आप सभी को त्रिवेणी संगम के जल से यह दिव्य प्रयोग करना है। सभी को यह कार्य करना है, बच्चे से लेकर बड़े सभी यह कार्य करें। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलेगा और धन संपदा प्राप्ति से होगी। शिवरात्रि के दिन तुलसी में और बेलपत्र वृक्ष के नीचे और पीपल में भी अगर आप जल चढ़ाते हैं इन दिव्य वृक्षों के नीचे, तो आप सभी को उन लोटों में भी एक एक बूंद जल का जरूर से डालना है। इससे भी सौभाग्य में वृद्धि होगी और धन संपदा का वरदान मिलेगा। इस तरह से आप घर बैठे ही त्रिवेणी संगम शिवरात्रि के दिन के पूजन पाठन का संपूर्ण फल प्राप्त कर लेंगे। तो त्रिवेणी संगम का जल आपके घर पर है तो अति उत्तम है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से थोड़ा सा त्रिवेणी संगम का जल नहीं है तो गंगा जल से ही सही शिव का अभिषेक करें, घर पर इसका छिड़काव करें, वही सौभाग्य आपको मिलेगा। जो भक्तजन जो है जो पवित्र नदी में त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं शिवरात्रि के दिन, तो त्रिवेणी संगम के जल से आप घर बैठे ही शिवरात्रि के दिन पूजन पाठन का फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर शिवरात्रि के दिन अगर आप ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर उनके हाथ से आप जो है पूजन करवाते हैं गंगा मैया का, या गणेश अर्चना कराते हैं या शिव अर्चना कराते हैं, शिवार्चन कराते हैं, तो यह भी सुखद माना जाता है। अगर आप त्रिवेणी संगम जाकर आए हैं तो घर पर आप पंडित ब्राह्मण जी को भोजन करा सकते हैं या एक समय का भोजन उन्हें दान दे सकते हैं। इससे अच्छा कोई दिन नहीं होगा जब आप शिवरात्रि पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, गंगा मैया की पूजा से पितरों का भी तारण होता है और साथ ही महादेव भी गंगा मैया के पूजन से प्रसन्न होते हैं। तो इससे अच्छा कोई सुखद अनुभूति नहीं होगी जब आप ब्राह्मण भोज करा सकते हैं, बहन बेटियों को आमंत्रित कर सकते हैं, दान दे सकते हैं और जो है ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य की अनुभूति कर सकते हैं। तो शिवरात्रि के दिन सभी को यह कार्य करना है। यह दिन सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अद्भुत है। यह व्रत बहुत सरल है शिवरात्रि का और इसके चमत्कारी परिणाम देखे गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए, लाल पीले हरे रंग के ही कपड़ों का चयन करें, इस बात का ध्यान रखें। शिव मंदिर में जाकर आप सभी पूजा करते हैं तो बहुत सुंदर है, वहाँ पर आप भगवान का दर्शन कर कर आ जाए, यही पर्याप्त रहेगा। संपूर्ण विधान से पूजा आप घर पर करें क्योंकि वहाँ शिव मंदिर में बहुत सारे भक्तजन लाइन में लगे रहते हैं, जिस कारण से पूर्ण पूजा नहीं हो पाती है। वहाँ सिर्फ जल का लोटा चढ़ाकर आप सभी उसे प्राप्त कर कर घर ले आए और घर पर ही जो है आप सही विधि से, संपूर्ण विधि से पूजन करें। शिवरात्रि व्रत की पूजा कैसे की जाती है इसका वीडियो पहले ही प्रसारित है। कभी भी शिवलिंग पूजा करते हैं तो ध्यान रहे गंगाजल कभी अपवित्र नहीं है, अशुद्ध नहीं है। सबसे श्रेष्ठ और सबसे सुंदर गंगाजल को कहा जाता है। किसी भी अवस्था में मासिक धर्म हो, सूतक पातक की स्थिति हो, अब यह त्रिवेणी संगम का जल आपको काम में लेना है। पितरों के लिए आप अगर जो है श्राद्ध कर्म तर्पण वगैरह करते हैं तो उस समय आप काम में ले सकते हैं।
अमावस्या, पूर्णिमा, यह जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ तिथियां हैं, इन्हें अगर आप अपने घर जो है नहाने के पानी में थोड़ा थोड़ा डालकर स्नान करते हैं तो अद्भुत सुख की अनुभूति इससे कही गई है। इन कार्यों को करें। शिव पूजा कर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें, शंख का आपको प्रयोग नहीं करना है। शंखाचूर्ण नामक राक्षस का महादेव ने वध किया था, जो कि श्री नारायण का परम भक्त था। इस कारण से सिर्फ शंख की पूजा, शंख से पूजा श्री नारायण के ही स्वरूप की होती है, महादेव की नहीं होती है। तुलसी जो कि माँ लक्ष्मी की स्वरूप मानी जाती है, इससे श्री नारायण प्रसन्न होते हैं, महादेव को यह प्रिय नहीं है। तो तुलसी आप शिवलिंग पर कभी ना चढ़ाएं, इस बात का भी आप ध्यान रखें। केतकी के फूल भी शिवलिंग पर चढ़ाना अशुभ माना जाता है, सिर्फ कनेर का फूल आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही मेहंदी शिवलिंग पर ना चढ़ाएं, इस बात का ध्यान रखें। सिंदूर शिवलिंग पर ना चढ़ाएं, यह स्त्री सूचक शब्द कहे गए हैं और इनका संबंध स्त्रियों से होता है, इस कारण से शिवलिंग पर इन्हें चढ़ाना शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। इन चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिएगा, तभी आपका जीवन सफल होगा। शिवरात्रि व्रत उपाय करें या त्रिवेणी संगम पूजन पाठन करें, घर पर ही करें, नियम से करें, तो भी इन चीज़ों का आप लाभ ले। भाग्य बदलेगा, सौभाग्य बदलेगा और हमेशा ही कार्य आपके बनते चले जाएंगे। जो भक्तजन से वहाँ पर त्रिवेणी संगम में नहीं जा पाए हैं, कोशिश करें आप उन्हें थोड़ा त्रिवेणी संगम का जल अपनी तरफ से दान दीजिएगा। किसी भी व्रत, पूजा पाठ या तीर्थ स्थल से लाई गई वस्तु को दान करने से वह 4 अधिक गुना फलों की प्राप्ति में सहायक होती है। हमारे यहाँ तो यह जो है चलन है, रिवाज है कि कोई भी हमारे घर पर अगर त्रिवेणी संगम या कहीं से आया है तो वह पंडित जी को भोजन करवाने घर पर बुलाते हैं, बहन बेटियों को घर पर बुलाते हैं, विशेष तिथियों में दान देते हैं। कोई मिलने आता है तो उन्हें दान में दी जाती है वहां से लाई गई वस्तु, कन्या पूजन कराया जाता है। आप अपने विचार मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। यह जो शिवरात्रि है यह महाकुंभ के दौरान आई है, तो यह साल की सबसे कई वर्षों की सबसे बड़ी शिवरात्रि के रूप में जानी जाती है। इस दिन आप दान, तप, जप, महादेव को भक्ति के लिए आप जो है सबसे सुंदर स्वरूप में प्रस्तुत कर कर अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। बेलपत्र की माला शिवलिंग पर चढ़ाए, जो है त्रिवेणी संगम का जल चढ़ाए, चंदन से महादेव का सुंदर अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, भस्म शिवलिंग पर चढ़ाए और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रवल करें। यह दिन कोई साधारण नहीं है। इस दिन किया गया जो है सुंदर स्वरूप में महादेव का वंदन, चिंतन भाग्य बदलता है और दुर्भाग्य को दूर करता है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य 4 अधिक गुना फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। घर के दरवाजे पर दीप लगाए, बेलपत्र वृक्ष में दीपक लगाए, महादेव के मंदिर में चौखट पर दीपक लगाए, गंगा मैया की कृपा होगी और इससे जो है आपके पितरों को भी सुख मिलेगा और श्रेष्ठ अनुभूति के रूप में इसे कहा जाएगा। तो आप सभी को शिव मंदिर में जाकर वहां पर चौखट में दीप लगाना है। शिव मंदिर में भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इस चीज का आप प्रबंध करते हुए शिव मंदिर में झाड़ू लगाएं। सुंदर स्वरूप में शिव मंदिर की पूजा, सेवा, अर्चना दुर्भाग्य को दूर करता है और सौभाग्य में वृद्धि करने वाला कार्य माना जाता है। तो इस तरह से घर बैठे ही त्रिवेणी संगम के जल से आप यह कार्य करें और घर पर ही श्रेष्ठ डुबकी लगाएं और श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। इससे आपके दुर्भाग्य दूर होंगे और सौभाग्य में अपने आप ही वृद्धि हो जाएगी। इस तरह से यह शिवरात्रि के नियम की मैंने आपको जानकारी दी। शिवरात्रि पूजा काफ़ी सरल है, कठिन नहीं है। यह पूजा भाग्य बदलती है और दुर्भाग्य को दूर करती है। इससे पहले घर बैठे आप कैसे पूजा कर सकते हैं इसका वीडियो आ चुका है, उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। भाग्य बदलेंगे और सौभाग्य में वृद्धि होगी।